school staff, school administration or parents. मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और मैं स्मार्ट गांव मेंटर्स प्रोग्राम का लीड हूँ. I work in California. So मैं और बाकी स्मार्ट गांव मेंटर्स के हेल्प से कोर टीम की तरफ से, जिसमें राहुल जी भी पार्ट हैं एक, we are really happy and excited to bring this webinar आपके सामने to you. इसमें हमारे साथ जो आज की वेबिनार के मेन लीड करेंगी सलोनी वासा जी, वो हमारे साथ हैं और उनके लिए मैं थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. सलोनी जी हमको यहाँ मुंबई से जुड़ी हैं और she has a master's degree in social psychology. उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई से की है और she has been working in this area almost 11 plus years now, doing some life skill coaching, emotional wellness programs, career counseling, behavioral counseling. इन सारे क्षेत्रों में उनका प्रोफेशनल वर्क अभी तक रहा है. सलोनी जी ने काफी वर्कशॉप्स भी किए हैं मेंटल वेलनेस के ऊपर, और काफी स्कूल्स, कॉलेजेस और कॉर्पोरेट्स, कंपनीज में भी उनके काफी काम किया हुआ है. सो इस बार जब हम लोग सलोनी जी से बात कर रहे थे करीब 2-3 वीक पहले इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, मेंटर्स प्रोग्राम के लिए, so we are so happy and glad that she agreed to doing this webinar. जैसा कि आपको पता है कि स्मार्ट गांव मेंटर्स प्रोग्राम का एक one of the main pillars is also talking or thinking about जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी इमोशनल और मेंटल वेलनेस के लिए, मोर अबाउट इमोशनल वेलबींग. पढ़ाई करने तो सब स्कूल में आते हैं, पर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, हाउ डू दे मैनेज स्ट्रेस, हाउ डू दे मैनेज देयर फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स विद देयर टीचर्स, और उनके डिपेंडिंग ऑन किस ग्रेड्स में बच्चे हैं, what else they are going through, और वो सब इमोशंस लाइफ के जो होते हैं उनको चलते हुए वो कैसे हम उनको एज पेरेंट एंड एज ए टीचर कैसे हम उनको गाइड कर सकते हैं और सही रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी इन प्रीटी मच इन नॉन एकेडमिक एरिया. सो बेसिकली उनकी पर्सनल लाइफ. सो ये एक हमारा मेन पिलर है. इसका नाम हम सक्षम, हमने इसका नाम रखा है अपने मेंटर्स प्रोग्राम में. तो उस प्रोग्राम के तहत सलोनी जी, वेलकम टू दिस वेबिनार एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर अस. प्लीज टेक ओवर. Thank you, Anurag ji. Namaste to everyone. Hello, good morning. थैंक यू कि आज आप सैटरडे मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम निकाल के आए. सो उसके लिए थैंक यू वेरी मच. अनुराग जी ने अच्छे से ब्रीफिंग दे दिया है कि आज का हमारा ये वार्तालाप किस चीज पे होने वाला है. दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल एंड सोशल वेलबींग. बहुत अच्छा होगा ये कि अगर हम एक दूसरे के साथ हमारे व्यूज एक्सचेंज करें, तो अगर हम कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि अगर ये सिर्फ वन वे रहेगा या तो फिर सिर्फ मैं बोलती रहूंगी तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए भी. तो मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अगर आपको कुछ भी शेयर करना हो या कुछ भी एक्सपीरियंस है या तो फिर मैं जो आपको पूछूंगी उसका जवाब देना है, तो प्लीज आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिएगा. शुरू करने से पहले मुझे एक ही क्वेश्चन सबको पूछना है कि क्या हम सेविंग्स करते हैं? हमारी जो सैलरी है, जो भी सैलरी हमें मिलती है, मैं सुनाई दे रही हूँ सब ठीक से? हाँ जी, सुन रहे हैं. अच्छा, ओके. तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो हमें सैलरी मिलती है, क्या उसमें से हम थोड़ा बहुत जोड़ते हैं, थोड़ा सेविंग करते हैं? यस. कुछ लोग डेफिनेटली ये बोलेंगे कि बचती ही नहीं है सैलरी, लेकिन हम
अगर अगर हस्बैंड ये कहते हैं कि बचती नहीं है सैलरी, पर वाइफ्स को पता है वो उसमें से 100, 200, 500 हम सेव करते हैं, राइट? कोशिश तो करते हैं, हाँ। कोशिश करते हैं, जैसे जैसे ले लो कि SIP हो गया, या तो फिर पोस्ट रिकरिंग हो गया, या तो फिर म्यूचुअल फंड हो गया, हम करते हैं। ये बात सही है, करेक्ट? यस यस। ओके, तो हम वो क्यों करते हैं? हम सेविंग्स क्यों करते हैं? अपने फ्यूचर में फ्यूचर के लिए, करेक्ट, कि कहीं उठ के कुछ इमरजेंसी आ गया, या कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, या कुछ भी अर्जेंसी हो गया, तो हमें वो पैसे काम में आएंगे, करेक्ट? जी जी जी। तो हम अगर उस चीज में डिसिप्लिन रहते हैं जो कि है फाइनेंशियल वेलबींग, हम हमेशा फाइनेंशियल वेलबींग को सबसे ऊपर रखते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ही डियर टीचर्स एंड पेरेंट्स, हमें हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग में भी डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि वरना क्या हो जाता है, अगर हम राइट समय पे या तो फिर राइट वक्त पे उस चीज को अगर एड्रेस नहीं करते हैं, तो वो लंबे, एम आई ऑडिबल? ओके, शैल आई कंटिन्यू? मैं कंटिन्यू करूं? ओके, तो बिल्कुल उसी तरीके से जब हम देखते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे अंदर गुस्सा भरा है, बच्चों के अंदर गुस्सा भरा है, टैंट्रम भरा है, ठीक है, नहीं हो जाएगा, ये तो उनकी उम्र है, ये तो चलता रहता है, तो वो लंबे दौर में जाके उस चीज में ब्लास्ट होता है। आप ये पेरेंट्स और टीचर्स ये चीज को ना फाइनेंशियल वेलबींग के साथ कंपेयर कीजिए। अगर आप यहाँ ठीक नहीं हो तो आप कुछ भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है ये? आप अग्री करते हो इन बातों से? यस। क्योंकि हम फाइनेंशियल सेविंग्स क्यों करते हैं? क्योंकि लंबे दौर में अगर कुछ हो गया, या कुछ मुसीबत आ गई, या कुछ प्रॉब्लम आ गई, हमारे पास कुछ जुड़ा हुआ है जो हमें मेंटली रिलीफ देगा, करेक्ट? तो हम वही इंपॉर्टेंस साइकोलॉजिकल और मेंटल और इमोशनल वेलबींग में क्यों नहीं दे पाते हैं? कहीं ना कहीं हमें आदत हो गई है ये प्रेशर झेलने की, कहीं ना कहीं हमें ये आदत हो गई है, कहीं ना कहीं पे ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, होता रहता है, ठीक हो जाएगा, बात करके शायद देखते हैं अगर होता है तो, अरे उसमें प्रॉब्लम है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए। आपको क्यों लगता है कि हम इमोशनल वेलबींग को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते? शेयर करना कोई पसंद करेगा? यस। यस टीचर्स एंड पेरेंट्स। मैम, कहीं कहीं लगता है कि हम लोग अपने सर्कमस्टेंसेस में इतने फंसे हुए होते हैं कि हम लोग इमोशनल वेलबींग नहीं हो पाते हैं अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से। जी जी जी, कहीं ना कहीं हम उस चीज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अभी जो फिलहाल सिचुएशन है उसके ऊपर ध्यान रखते हैं, करेक्ट? ओके, कोई और शेयर करना चाहेगा कि हम हमारे इमोशनल वेलबींग को क्यों इम्पोर्टेंस नहीं देते? मुझे मुझे लगता है सलोनी जी कि कई बार हाँ। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि हम शायद ये समझते हैं कि नहीं, ये चीज तो हमारे साथ जो हो रही है, मतलब हमें गुस्सा आ रहा है या हमें झुंझलाहट आ रही है, ये टेम्पररी है और हम इस पे आसानी से इसका सॉल्यूशन जब चाहेंगे तब ढूंढ लेंगे। जी बिल्कुल। और उस चीज को हम डिले कर देते हैं क्योंकि हमें बाकी ये वही चीज ना, टेंजिबल और इनटेंजिबल, सो एक बहुत कुछ इनटेंजिबल सी चीज है, और कई बार हमको समझ में नहीं आता एज एन इंडिविजुअल विदाउट एक प्रॉपर काउंसलर कि इससे डील कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें। जो खुद के अंदर हो रहा है वो तो बात अलग है, पर जो बच्चों के अंदर हो रहा है, बिहेवियरल इश्यूज हैं बिकॉज ऑफ एंगर एंड व्हाट नॉट, वो कैसे सॉल्व करें, और वो इतनी आसान चीज नहीं होती है। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे डेफिनेटली बच्चों के सेक्शन में हम आएंगे, लेकिन पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है अनुराग जी के हम
अपना ख्याल कैसे रखें, और ये चीज क्यों जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि अगर हम ये चीज को समझेंगे तो हम हमारे बच्चों के अंदर भी वो आदतें डाल पाएंगे जिससे वो हम उनके इमोशंस को वो अच्छे से एक्नॉलेज करें। पहली चीज जो हमें लगती है वो ये है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो होता रहता है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं। एम आई करेक्ट? यस यस। पहली चीज हमें लगता है अरे ठीक है ना, गुस्सा आता है, तुमको पता नहीं जॉब में इतने इश्यूज है, तुमको पता नहीं घर में इतना तनाव है, तुमको पता नहीं मेरे को बच्चों का टेंशन कितना है, अभी 10th में आएगा उसकी फीस भरनी है, क्लासेस की फीस भरनी है। तो वो तनाव जो होता है, तो पहले तो हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमें किसी बात को लेके तकलीफ हो रही है। पहली चीज जो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए वो हमें नहीं होता है। दूसरी बात, हमें हमेशा ये टेंशन होता है कि अगर मैं किसी के पास गया या अगर मैं किसी के पास गई तो ये पूरे संसार में न्यूज़पेपर की और एक गॉसिप की तरह फैलेगी बात। करेक्ट? यस ये एक टेंशन होता है कि अरे ठीक है ना, ऐसे तो काउंसलर के पास कौन जाता है, जो पागल है वो लोग जाता है। जिसको एक सिंपल है, आप लोग गलत नहीं हो, आप लोग गलत नहीं हो ये सोचने में, लेकिन ये चीज हमें अब चेंज करनी है। काउंसलर के पास पागल नहीं जाते हैं, काउंसलर के पास आम लोग जाते हैं जिनको सोचने में कोई ना कोई दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन होता है, कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को लेके वो डिप्रेस रहते हैं, बातें नहीं कर पाते किसी के साथ खुल के, तो वो सारी चीजों को लेके आम लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं। तो पेरेंट्स और टीचर्स ये चीज बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना कि आम लोग काउंसलर के पास जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हम इस चीज को समझे पेरेंट्स और टीचर्स, क्योंकि जब हम किसी बच्चे को काउंसलिंग के लिए भेजते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चे में कोई दिक्कत है, जरूरी नहीं है कि वो बच्चे में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी सॉल्व नहीं हो सकती है। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि वो उस बच्चे के साथ बात करे, वो एक अडल्ट के साथ बात करे और उनके साथ बात करके उनके लिए हल निकालने की कोशिश करे। तो काउंसलिंग एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है जिससे आप इमोशनली बेटर फील करते हो। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, राइट? यस कभी कभी हम हमारे हस्बैंड को बोल देते हैं कि अरे तुम बैठो कभी मेरे साथ, प्यार से 2 बात कर लो तो मुझे अच्छा फील होगा। या तो फिर हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं कि अरे तुम कम से कम मेरी बात सुन ले, ये कुड़कुड़ कुड़कुड़ मत कर, समझने की कोशिश कर। तो बहुत जरूरी होता है कि एक न्यूट्रल इंसान जो ना आपको जानता हो वो सिर्फ आपके सिचुएशन को समझे, जो आपको एक आईना दिखाए कि क्या दिक्कतें हो रही है। तो ये बहुत जरूरी है। आपको लगता है कहीं ना कहीं इमोशनली इस चीज को एड्रेस करना जरूरी हो गया है अब? बहुत जरूरी है। जी जी। पेरेंट्स, टीचर्स, प्लीज आपके जो भी व्यूज है, आपके जो भी ओपिनियंस है, प्लीज आप शेयर कीजिए। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हो या तो फिर हम बच्चों को काउंसलिंग देते हैं तो वो या तो फिर अगर आप भी किसी के पास काउंसलिंग के लिए जाते हो तो वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो हम किसी को नहीं बताते हैं। ठीक है, अब इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम पता कैसे लगाएं कि हमें एक काउंसलर की जरूरत है, क्या सिम्टम्स होता है। यस यस टीचर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप म्यूट पे है। मैम बताएं। हाँ जी बताइए प्लीज। मैम आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मैडम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैम हमारी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी बोलिए।
मैम जब हम अपने से खुद की ही बातें करने लगते हैं और हम हाँ। लोग किसी की जरूरत नहीं समझते हैं, अपने ही दिमाग में अपनी ही बातों को लेके घूमने लगते हैं, तो डेफिनेट काउंसलर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक है जब हम खुद से बात करने लगते हैं, या तो फिर हम कहीं ना कहीं किसी की बात नहीं समझ पाते, या तो फिर हम अपनी बात किसी को नहीं समझा पाते, तभी आपको एक काउंसलर की जरूरत है। और कोई कुछ शेयर करेगा कि आपको कब लगता है कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है? ओके, सबसे पहले अगर आपको लगता है, यस सर, आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो। ऐसे म्यूट पे नहीं है, 2 कैमरा लगा है, तो एक में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके जी। तो एक्चुअली हम कह रहे थे मैम कि कोई ऐसा चीज है जब हम डिसीजन लेने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तब हम जो काउंसलर होते हैं, जब हमारे जी डिसीजन लेने की कैपेसिटी मेंटली नहीं काम करती है, तो बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन होता है कि हम सही डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं, या तो फिर ये डिसीजन मैं नहीं ले पा रहा हूं, तो किस हिसाब से करना चाहिए। जी बिल्कुल सही। और कोई शेयर करना पसंद करेगा? कुछ ये भी है कि अगर आप अपने आप को, जो आपकी मनोस्थिति है उसमें बार बार पाते हैं, बार बार आप उसी चीजों से उलझ रहे हैं और उससे निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, दैट्स अ बिग साइन कि यू नीड टू कंसल्ट विद समवन हु कैन। क्योंकि जब हम खुद किसी स्थिति में होते हैं तब कई बार हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हम उसके अंदर फंसे होते हैं, समझ नहीं आता कि इसका जी सही रास्ता क्या है। जी बिल्कुल। ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, आपने जो भी जवाब दिए वो करेक्ट है, लेकिन मैं आज थोड़े से सिम्टम्स बताऊंगी टीचर्स और पेरेंट्स। आप वो सिम्टम्स अपने ऊपर भी लागू कीजिए और ये भी देखिए कि आपके आजू बाजू जो बच्चे हैं या तो आपके आजू बाजू जो लोग हैं, क्या वो ये सिम्टम्स से गुजर रहे हैं कि नहीं। सबसे पहली चीज, आपको किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती है। सबसे पहली चीज, ठीक है। जो आप किसी, पहले आप बहुत हंस के सबसे बात करते थे, पहले आप सबसे मिलजुल के बात करते थे, लेकिन अब आपको मन नहीं करता है, ठीक है। तो वो चीज आपको देखनी है जो बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि आपको रोने का मन करता है कंटिन्यूसली, आपको लगता है अरे किसी ने कुछ छोटा सा भी आपको बोल दिया तो आपको बुरा लग गया, या तो फिर आपको रोना आ गया, तो वो सिम्टम आपको देखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, आपको फटाक से गुस्सा आ जाता है। फिर हमें बाद में एहसास होता है कि अरे ये बहुत छोटी सी बात थी, आपने ऐसे क्यों रिएक्ट कर लिया। तो यही चीज आपको बच्चों में भी देखना है कि वो फटाक से अगर गुस्से हो जाते हैं, या तो फिर अब वो जो पहले जैसे खेलने जाते थे अब वो खेलने नहीं जाते हैं, चुपचाप अपने रूम में ही रहते हैं, उनको अकेले रहना पसंद है, उनको एक रूम के अंदर रहना पसंद है, उसको कुछ भी बोल दो तो गुस्से में रोना शुरू हो जाता है। तो ये सारे कुछ अलार्मिंग फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखने हैं टीचर्स और पेरेंट्स, कि अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ या आपके आजू बाजू कुछ हो रहा है तो बहुत जरूरी है उनको शांति से बिठा के आप ये पूछे कि हो क्या रहा है, जिसे हम विड्रॉवल सिम्टम्स कहते हैं, कि हम छोटी छोटी बातों से विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो वो चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी है। तो एक और क्वेश्चन मैं सारे पेरेंट्स और टीचर्स से पूछना चाहूंगी कि मुझे 3 ऐसे लोगों के नाम बताइए, ठीक है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 ऐसे लोग आपकी लाइफ में। हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स जो है वो सबसे ज्यादा जो होते हैं हमारे मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत वैल्यू रखते हैं, एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट आल्सो। मैं ओके, टीचर्स और पेरेंट्स, ओके, कोई और बताना चाहेगा? 3 इंपॉर्टेंट लोग। जी 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 बिल्कुल मैम। एक तो पहले तो सबसे पहले बच्चे, हाँ, दूसरा खुद, और तीसरे पे सारी फैमिली के लोग।
दूसरा मैं नहीं सुनी मैडम, क्या बताया आप दूसरा? मैं आपको कहती हूँ, अच्छा ओके मेरे लिए मैं खुद इम्पोर्टेंट हूँ, क्योंकि मैं नहीं अगर सही रहूंगी तो मैं किसी को सही नहीं रख सकती। ओके ठीक है, हम ये बात पे डेफिनेटली वापस आएंगे। मैं और से भी आंसर्स समझना चाहूंगी। 3 ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली, बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स और कुछ क्लोज टीचर्स। अलाइ मतलब क्लोज जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी बहुत वैल्यू रखते हैं हमारे लाइफ में। क्लोज फ्रेंड्स, अच्छा। और कोई कुछ बताना चाहेगा? जी कौन? तीन इंपॉर्टेंट लोग। मैम जो मेरी बातें सुन सके वो भी बहुत हाँ। इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, जो आपकी बातें सुन सके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, मेरा सिंपल सा सवाल था आप सबको कि 3 इंपॉर्टेंट लोग जो आपकी लाइफ में हो, करेक्ट? सिंपल सा सवाल था। एक मैडम ने अपने आप को सेकंड नंबर पे रखा, कि अपने आप पे। माय आंसर टू दैट इज, आपको पहले अपने आप को रखना है। हम अपने आप से प्यार ही नहीं करते, हम अपने आप के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। हमारे लिए माँ बाप, फ्रेंड्स, बच्चे, दोस्त, टीचर्स, ये सारे लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम अपना खुद का ख्याल नहीं रख पाते। बहुत जरूरी है टीचर्स और पेरेंट्स कि हम अपना ख्याल सबसे पहले रखें। जो मैडम ने बिल्कुल सही कहा कि मैं अपने आप को दूसरे नंबर पे रखूंगी, मैडम मैं रेकमेंड करूंगी आप अपने आप को पहले नंबर पे रखिए। बहुत जरूरी है कि हम अपने आप का ख्याल पहले रखें, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं हो तो आप दूसरों को ठीक नहीं रख पाओगे। आप अग्री करते हो इस बात से? कहीं ना कहीं हमने ऑलमोस्ट आधी लाइफ हमारे पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पढ़ाई में, नौकरी में, दोस्तों में, सोसाइटी में फिट करने के लिए हमने स्पेंड की है। लेकिन उससे आधा टाइम भी अगर हम अपने आप पे अगर स्पेंड करें तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप खुद आपके अंदर चेंजेस देखेंगे। डू यू ऑल अग्री विथ मी? यस मैम। और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे है, ये है, हम ये सोचते हैं अरे हमारे लिए हमारे पास टाइम ही कहाँ है। मैडम सुबह उठते हैं, टिफिन बनाते हैं, हस्बैंड के लिए बनाते हैं, घर साफ करते हैं, फिर काम खत्म करके वापस से घर पे जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आप पूरे हफ्ते में अपने लिए सिर्फ 15 मिनट या 10 मिनट निकाल के शांति से खिड़की के पास खड़े रह के एक कप चाय पिए अपने लिए। मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। एक्चुअली जब हम हाँ जी, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तभी हम अपने आप से उस टाइम में बात कर पाते हैं, चाय पी के। हाँ, पर वही टाइम आपको अपने आप के साथ स्पेंड करना है, जो आपकी मदद करेगा वो जो प्रॉब्लम्स के बारे में आप सोच रहे हो ना, उसको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि हम सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। आप यही सोचो कि यही प्रॉब्लम्स अगर जब आप किसी बच्चों में देखते हैं, यू नो, कि आपको लगता है अरे ये तो बच्चा है, इसको किस बात का स्ट्रेस है, ना उसको कमाने का स्ट्रेस है, ना उसको पढ़ाई करना तो है ही नहीं, उसको चुपचाप ऑफिस जाना है, जो हम पैसे दे रहे हैं उसमें पढ़ना है। लेकिन आजकल का जनरेशन बहुत अलग हो चुका है, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर हो चुका है, और कहीं ना कहीं कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बहुत जरूरी है कि हम उनके साथ ये चीजों के बारे में बात करें। हम उनको ये समझाएं कि उनका वेल बीइंग होना, उनका सही होना बहुत जरूरी है।
Do you all agree with me? जी राहुल वो लाइन म्यूट कर सकते हैं जहाँ से काफी नॉइज आ रहा है? shall I? राहुल यस सर मैंने म्यूट कर दिया है। कहाँ से आवाज आ रही है? चलिए हाँ नहीं, आप ट्राई हाँ आप ट्राई करिए। हाँ सो पेरेंट्स एंड टीचर्स, पहली बात आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है, आपकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देना है। आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये सारी चीजें रिलेट करनी है आपके बच्चों के साथ। वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या गो थ्रू कर रहे हैं, ये सारी चीजों के साथ आपको रिलेट करनी है। अनदर थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मेल्स में अलग फीलिंग्स होती है, फीमेल्स में अलग होता है और बच्चों में अलग होता है। कोई भी एक सिचुएशन अगर आप ले ले, उस सिचुएशन पे एक मेल अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, एक फीमेल अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे और एक बच्चा अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। वो एक सिचुएशन पे सारे लोग सेम रिएक्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है हम इन सब चीजों को समझें, और ये सारी चीजें एक काउंसलर बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती है। कभी कभी हम बोल देते कि अरे तुम्हारे लिए जो बहुत सीरियस बात नहीं है वो मेरे लिए बहुत सीरियस है, तुम्हें जो फील हो रहा है। कभी कभी ये हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो जाता है, अरे इसमें रोने वाली कौन सी बात है। फीमेल के इमोशंस अलग होते हैं, मेल्स के इमोशंस अलग होते हैं और बच्चों के इमोशंस अलग होते हैं। जी सर आप अच्छा ओके। कुछ मिथ्स है, मिथ्स का मतलब है कुछ गलत फहमियां है जो हमें बहुत काउंसलिंग के बारे में होती है। एक कि काउंसलिंग बहुत महंगा है, काउंसलिंग बहुत महंगा है और वो ये सब चोचले जिनके पास पैसे हैं वही करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, काउंसलर के पास पागल लोग जाते हैं, गलत है ये। पहली बात भी गलत है कि काउंसलिंग महंगी चीज नहीं है। दूसरी बात, पागल लोग काउंसलिंग में नहीं जाते हैं, नॉर्मल लोग काउंसलिंग में जाते हैं। ठीक है। हमें करना है काउंसलिंग, लेकिन हमारे पास रिसोर्स नहीं है। आपको वो फीलिंग या तो फिर आपको वो इंटेंशंस दिखाने पड़ेंगे, जो कि स्मार्ट गांव ने ये चीज ली है कि अगर आप विश करते हो काउंसलर्स के साथ बात करने के लिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो वो अब बहुत इजीली अवेलेबल है। उसके अलावा काउंसलर के पास जब आप जाके कोई भी बात शेयर करते हो, जब कोई भी बात आप डिस्कस करते हो, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। जब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे पास आते हो कोई अपनी बात डिस्कस करने के लिए, कोई किसी भी तरह की चाहे कुछ भी हो, वो चीज बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। वो चीज ऐसी नहीं होती कि हम 10 लोगों के साथ बात करें या तो फिर हम आपके फैमिली मेंबर्स के साथ बात करेंगे, वो नहीं होगा। तो वो ये सारे मिथ्स ऐसे हैं पेरेंट्स, जो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक तरह का मिथ है। सॉरी। जब हम अपने आप का ख्याल रखना शुरू करते हैं, जब हम काउंसलिंग में जाना शुरू करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? आपको क्या लगता है? क्या आप किसी के पास जा रहे हो, किसी के साथ आप बातें कर रहे हो, किसी के साथ आप शेयर कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है, आपको कैसा फील होगा? आज जब घर में कोई हमारे साथ आधा घंटा भी हमें पूछ ले कि कैसा था दिन, क्या दिक्कतें थी, तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील अच्छा फील होता है। ओके। कोई पूछता ही नहीं। कोई पूछता ही नहीं है।
आई अंडरस्टैंड, ये बहुत होता है, सब अपनी लाइफ या में फिर बिजी, टाइम ही नहीं मिलता है बताने का किसी को। टाइम ही नहीं मिलता किसी को बताने का। ओके, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपने किसी को बताया तो आपको कैसा फील होगा? अगर आपने किसी के साथ शेयर की आपकी Relax. दिक्कतें, आपकी प्रॉब्लम, रिलैक्स फील होगा, राइट? पहले तो लगता है मन का बोझ हल्का हो गया। हाँ, यही आंसर मैं ढूंढ रही थी कि ये जो आज की रेस में जो हम भाग रहे हैं, आज की हम वरीज के साथ भाग रहे हैं कि अच्छा ठीक है, कमाना है, पेरेंट्स को देना है, बच्चों को देना है, स्पाउस को देना है, तो वो जो तनाव होता है उससे आप धीरे धीरे रिलैक्स फील करोगे। वो जो मन में बोझ होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को नहीं बोल पाते क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनको हर्ट हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अरे ठीक है मुझे ये नहीं पसंद है लेकिन फिर भी मैं टॉलरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा अगर मैंने मना किया तो, राइट? तो काउंसलिंग क्या करता है? काउंसलिंग आपको टेक्निक सिखाता है कि आपको अपने इमोशंस और आपको अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है। बिल्कुल उसी तरीके से हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि जब गुस्सा होता है फोकस कैसे करना है, उनको टीम में कैसे रहना है, उन चीजों को भी हम सिखाते हैं उनको रिलैक्स करके। तो काउंसलिंग हेल्प्स यू, वो आपको हेल्प करता है, आपको एक सपोर्ट देता है जहां पे आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो वो आप सही तरीके से एक्सप्रेस करो। तो आपको लगता है ये सारी चीजें कोई पागल इंसान ही करेगा? नहीं, ये हर नॉर्मल इंसान को कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जरूरत पड़ती है। वो दिन दूर नहीं, जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम सबके पास फैमिली काउंसलर्स होंगे जो कि पेरेंट्स के बीच में कैसे ब्रिज करना है, या तो फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसे ब्रिज करना है, या तो फिर टीचर और बच्चे के बीच में कैसे ब्रिज करना है। ये सारी चीजें ब्रिज का काम काउंसलिंग करता है। एक काउंसलर करता है जो न्यूट्रल होता है, ना वो आपके साइड होता है ना सामने वाली पार्टी के साइड होता है, तो आपको एक तरीके का पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देता है उस तनाव से या तो फिर उस सिचुएशन से कैसे हैंडल करना चाहिए। सो पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये पूरा जो एक छोटा सा वेबिनार हमने अभी कंडक्ट किया है वो सिर्फ एक ही चीज को लेके, मेन इंपॉर्टेंस उसी चीज को लेके है कि काउंसलिंग अभी बहुत जरूरत की चीज हो गई है। ये कोई भी अमीरों की चीज या कोई भी बहुत ही फैंसी या ऐसा नहीं है। यह आपको एक तरीके का सपोर्ट है जो आपको मानसिक तनाव से बचा सकता है, क्योंकि आजकल जो ज्यादा से ज्यादा बीमारियां हो रही है वो मानसिक तनाव को लेके ही हो रही है। डू यू अग्री विथ मी? यस। 100%। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो आके बोलता है मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया, मेरी बात कोई समझता नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। तो ये वो टाइम है जहां पे हमें उन्हें समझना है और उसके पहले हमें अपने आप को समझना है। मैं आज फिर से ये चीज को हाईलाइट करना चाहूंगी कि काउंसलिंग एक बहुत जरूरत की चीज है। ये कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है कि जहां पे हम सोचे अरे नहीं जरूरत है, कोई बात नहीं, हम ठीक हो जाएंगे अपने आप से। याद रखिए, अगर आप उस चीज को एड्रेस नहीं करते हैं अभी तो वो लंबे समय में जाके लावा की तरह फटता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को, आप अपने वेल बीइंग को पहले इंपॉर्टेंस दें और अपना ख्याल अच्छे से रखें। सो पेरेंट्स, टीचर्स, आपको कोई भी सवाल हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज फील फ्री हो के, आपको कुछ भी शेयर करना हो तो प्लीज आप कीजिए। या मैं एक इंटरजेक्ट करना चाहूंगा सलोनी जी हियर, अनुराग अगेन, कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े लोग कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करने सीखने जाते हैं,
ये भी एक लाइफ का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको सीखने की जरूरत है, जिसमें हमको टीचर्स की जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम. So I think it has to be seen as a like a ongoing learning process that Right. you are अपने आप को जानना, अपने आप को कठिन इमोशनल परिस्थितियों में से कैसे जी। बिहेव करना. और अगर काफी टाइम पर ये पता लग जाए कि जैसे आपने कहा कि भाई एज ए मेल प्रोसेस अलग से करते हैं चीजों को, सिचुएशंस को, फीमेल अलग करती हैं, बच्चे अलग करते हैं. तो कोई भी कठिन सिचुएशन फैमिली की जिसमें बच्चे, माँ बाप और बच्चे इन्वॉल्व हैं, अगर ये पता लग जाए एडल्ट्स को ठीक से कि कौन कैसे इंफॉर्मेशन या सिचुएशन प्रोसेस कर रहा है, काफी जो मनमुटाव है वो वैसे ही खत्म हो जाएगा. और बहुत घर के मनमुटाव बच्चों पे बहुत असर करते हैं लॉन्ग टर्म. बच्चे बोल नहीं पाते, बट जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है. एक हैप्पी फैमिली में ग्रो किए हुए बच्चे और एक थोड़े से परेशान फैमिली के बच्चे एडल्टहुड में जाके दे हैव वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है. क्योंकि काफी बार ऐसा हो जाता है अनुराग जी के हमें ये सुनने में मिलता है कि अरे उसको गुस्सा तो उसके पापा पे गया है. You know? हम ये सुनते हैं, या तो फिर ऐसा बोलते हैं कि अरे ये बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी है, छोटी छोटी बातों में रोना शुरू कर देती है. यू नो, तो हमारे बच्चे जो है वो एग्जैक्टली वही देखते हैं जो उनको रिसीव होता है, या वैसे ही बिहेव करते हैं जो उनको रिसीव होता है. जो आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि एक हैप्पी फैमिली का बच्चा अलग होता है और एक जो मन मुटाव में से गुजरा है वो बच्चा अलग होता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मन मुटाव से गुजरा है उसको चेंज नहीं किया जा सकता. उसको बहुत अच्छी तरीके से चेंज किया जा सकता है by only and only talking and communicating with them. By helping them to express what they are feeling. वो बहुत जरूरी है. जो उन्हें एक तरीके का सपोर्ट मिलता है तो वो बहुत जरूरी है. और आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया कि हमारा प्रोसेसिंग स्टाइल बहुत अलग है. तो पेरेंट्स एंड टीचर्स, मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक काउंसलिंग को, एक इस तरीके से प्रोसेस को सुपीरियरिटी पे रखिए. आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, इस प्रोसेस को इम्पोर्टेंस दीजिए, और वो डेफिनेटली हेल्प करेगी चीजों को मच बेटर बनाने के लिए. मैम मेरा एक सवाल. जी मैम, जैसे अगर बेटियां की उम्र जैसे अब मान लीजिए 12 टीनेजर में पहुंच रही हैं अगर बेटियां, जी तो जी उनको ये डिफरेंस हम कैसे बताएं कि कौन सी दोस्ती तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, कौन सी खराब है, और उनको मतलब शॉर्टकट में कैसे बताया जाए कि तुम्हें फ्रेंडशिप में किस लेवल तक जाना है, किससे करना है, इसका डिफरेंस हम उनको कैसे बताएं? मैडम, सबसे पहले तो आपको बच्ची के साथ दोस्त बनना बहुत जरूरी रहेगा, बहुत ही जरूरी. क्योंकि क्या हो जाता है जब एज अ पेरेंट हम कहते हैं कि यू नो ये आपके लिए सही नहीं है या आपके लिए सही है, इस तरीके के दोस्ती बनाओ, उस तरीके के दोस्त मत बनाओ, तो बच्चे ना उसकी तरफ रिबेलियस हो जाते हैं. इसका मतलब है जो आप बोलोगे नहीं करना है वो वही करेंगे. तो आपको सबसे पहले बैठ के उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है. पहले तो आप उसे एक्सेप्ट करो उसके सारे दोस्तों के साथ. जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे सारे दोस्तों के साथ, तब वो धीरे धीरे समझेगी कि ठीक है. आप जब समझाने की कोशिश करेंगे कि अच्छा यू नो ये दोस्त है तुम्हारे, तुम्हें लगता है कि ये सही हो रहा है कि नहीं. एक सिंपल फंडा है मैडम इसमें कि आप कभी भी उनके बिहाफ में डिसीजन मत लीजिए, ना कि आप उनको बोले. आप उनको क्वेश्चन कीजिए कि क्या ये सही है. मैडम आप है? हाँ यस मैम, सुन रहे हैं. हाँ. सो आप उनको क्वेश्चन कीजिए कि तुझे लगता है कि अच्छा, एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल के अगर हम देखने जाए कि उसका कोई एक आधा दोस्त स्मोकिंग करता है, छोटी उम्र में ही उसने स्मोकिंग शुरू कर दिया है, तो आप उनको पूछिए क्या ये सही है. जब वो बोलेंगे कि नहीं ये सही नहीं है, तो उनको बोलो कि ठीक है सही नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या करना चाहिए. क्योंकि आज का जनरेशन ऐसा है कि जैसे ही आप उन्हें कहेंगे कि ये मत करो, तो मतलब वो स्मोक करता है तो तुम उसके साथ मत रहो, क्योंकि तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी.
वो गलत आदत है, तो वो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट ही जाएंगे। जब आप उनको काउंटर क्वेश्चन करते हो किसी बात को लेके, जब आप उनको इम्पोर्टेंस देते हो कि ये डिसीजन तुम्हें लेना है, तो वो काफी अच्छी तरीके से समझेंगे। मैम मेरा कहने का मतलब ये भी है कि जैसे मान लो वो मोबाइल ही बच्चे देख रहे हैं, उस मोबाइल पे कभी कभी कोई गलत वीडियो आ गया, तो हम उनको जी। कैसे बताएं कि इस पे इसको ऑफ कर दो, इस पे ऑन कर लो, ये सारी चीजें मतलब कैसे बताया जाए? मैडम अभी तो पूरा जमाना मोबाइल पे आ गया है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की दिक्कतें हैं। एक चीज इसमें ये होती है कि मोबाइल में भी सेटिंग होता है जो कि चाइल्ड लॉक सेटिंग होता है। वो चाइल्ड लॉक सेटिंग ऐसा होता है कि कोई भी इसी तरह की वेबसाइट या इसी तरह के इमेजेस या वीडियोस वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो पहली चीज आप वो कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हम सेक्स एजुकेशन को लेके हमारे दिमाग में वो एक ब्लॉक है कि हम ये उम्र में हमारे बच्चों के साथ ये सारी बातें नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप ये सारी जानकारियां पहले बेटी के साथ या बेटे के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए। देखिए, आप जितना इन सब चीजों से भागेंगे ना, उतना ही ये चीज आपके पास आती जाएगी। जब आप उन्हें बताएंगे कि अच्छा इस तरीके से वीडियोस, ये गलत वीडियोस है, गलत वीडियोस नहीं, आप उनको बोलिए कि ये वीडियोस अभी नहीं देखने हैं, लेटर ऑन देखे, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, ये आपके फोकस पे हैम्पर करेगी, आपके करियर में हैम्पर करेगी। तो उस तरीके से आप समझाइए, ना कि उनको बोलिए कि ये बंद कर दो, ये गलत वीडियो है। क्योंकि आप जैसे ही बोलोगे ये गलत वीडियो है या तो फिर ये गलत ऐड है, वो पहले वो देखने की कोशिश करेंगे। यस मैम, या तो उनको दिखाई दो। हाँ, या तो फिर आप उनको प्रॉपरली सेक्स एजुकेशन दो, जिसमें उन्हें ये समझ में आए कि ये चीज एक नेचुरल और टेक्निकल चीज है, नेचुरल चीज है। क्योंकि क्या हो जाता है, कभी कभी उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, एक तरह की जिज्ञासा होती है उनके अंदर कि ये क्या है, ये कैसे है, क्योंकि उन्होंने ऑपोजिट सेक्स को देखा नहीं है। तो वो भी गलत नहीं है, उनके अंदर की ये जिज्ञासा है, उनके अंदर की ये क्यूरियोसिटी है। उनके साथ बैठ के आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि भाई ओके, इस तरीके का प्रोसेस होता है जिससे प्रेगनेंसी होती है, इस तरीके का प्रोसेस होता है जो आपके बायोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं, इस तरीके का प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस लड़कियों में अलग होता है, लड़कों में अलग होता है। तो वो सारी बातें जब हम उन्हें एज अ एजुकेशन समझाते हैं ना मैम, तो ऑटोमेटिकली वो ये सारी चीजों को बहुत नॉर्मली लेना शुरू करेंगे और अवॉइड करेंगे ये सारी चीजें। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए थे और काउंसलिंग के थ्रू जब हमने ये धीरे धीरे उनको सेक्स एजुकेशन देना, उनकी क्यूरियोसिटी, उनके जितने भी सवाल है उनको बिना आंसर किए इग्नोर मत कीजिए। ओके मैम। तो ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो कि एक बार आप बैठ के आप अपने बच्चे के साथ क्लियरली बात कीजिए, एज अ फ्रेंड बात कीजिए, तो वो उनको थोड़ा रिलैक्स करेगा और ये धीरे धीरे कम हो जाएगा मैम। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को कुछ शेयर करना है, किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है? मैम कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ टीचर, अगर हम किसी को कोई प्रॉब्लम बताना भी चाहें, जैसे मान लीजिए अपने से सुपीरियर कोई है, चाहे अपने पेरेंट्स हैं, अपने जो प्रिंसिपल टीचर हैं, या फिर अपने अपने ही टीचर हैं कॉलेज के, तो उनसे अगर कुछ बताना चाहते हैं तो वो एक तो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि हो सकता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए वो कहाँ से कॉन्फिडेंस लाए कि मैथ का ही क्वेश्चन है हम पूछना चाहते हैं, लेकिन हम डरते हैं कि क्या होगा, टीचर हमको उल्टा कुछ बोलेंगे या फिर जो क्लासमेट्स हैं वो कुछ बोलेंगे। तो वो ऐसा बच्चों में क्या डेवलप कर दिया जाए कि बच्चे क्वेश्चन पूछे, मैम जनरली पूछते नहीं है सब, या फिर एज अ स्टूडेंट हम भी ऐसे थे, लेकिन वही पूछना है मैम। सो सर, इसमें क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के वर्कशॉप्स होते हैं जो आप भी कंडक्ट कर सकते हो क्लास में, जहां पे आप बच्चों को टास्क दो वो प्रेजेंट करने के लिए क्लास में। ठीक है, अभी कोई चैप्टर हो गया एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो चैप्टर आप एक्सप्लेन मत कीजिए, आप उन बच्चों में बांट दीजिए चैप्टर को।
5-5 के ग्रुप में या 6-6 के ग्रुप में, उनको बोलिए कि अगले हफ्ते आपको ये चैप्टर प्रेजेंट करना है, आपको खुद को ही पीपीटी बनाना है, आपको क्लास को सिखाना है। क्योंकि जब आप उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करोगे ना, तो वो थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी, उनको थोड़े से मेसअप होंगे, थोड़ी सी मिस्टेक्स होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो बढ़ेगा सर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें भी अगर कोई स्विमिंग पूल में धक्का मार दे तो हमें भी तैरना फटाक से तो आएगा नहीं। वो धीरे 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 जब हम कोशिश करेंगे तब हमें तैरना आएगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए पहली चीज, आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू कर दो। दूसरी चीज, आप उनको बोले कि आधा सा चैप्टर आप क्लास में प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल के साथ और एक पीपीटी के साथ। उससे क्या होगा, उससे टीम बिल्डिंग भी होगा। जब आप ग्रुप ऑफ 5 बनाते हो, ग्रुप ऑफ 6 बनाते हो, तो एक टीम बिल्डिंग हो जाता है। उसमें एक ऑटोमेटिकली एक लीडर बन जाएगा, बाकी सारे फॉलोअर्स बन जाएंगे। और आपको ये बोलना है कि हर बच्चे को थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा जो होशियार बच्चा है या तो फिर जो लीडर है वही प्रेजेंट करेगा, बाकी सब खड़े रहेंगे, नहीं। तो आप इस तरीके के जब टास्क देते हो ना, तो बच्चा अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करता है। आज हम भी क्यों डर जाते किसी के साथ कुछ शेयर करने में, क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं होते कि हमें क्या बात करनी है। हमें पता है कहीं ना कहीं दिमाग में कि ये चीजें बात करनी है, लेकिन जैसे ही हम प्रिपेयर होते हैं कि हम लिखते हैं, यू नो, ये मुझे टास्क खत्म करना है, ये टास्क खत्म करना है, ये टास्क खत्म करना है, जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सिस्टमैटिक हो जाता है। तो आप डेफिनेटली क्लास में ये शुरू कर सकते हैं और आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस में बढ़ेंगे। मैम मैं एक बार पूछूं? जी मैम मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैम मेरी जब मदर डेथ की, मतलब 2-3 साल पहले 2020 में, उसके बाद से मुझे किसी के गुस्सा होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या क्यों होता है, मतलब मेरे नेचर में एक चेंजिंग आ गई कि मुझे अब किसी के कहने या सुनने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। कोई मेरे से फैमिली में कोई भी मेंबर हो, कोई गुस्सा भी गया अपने लिए, मतलब अपने अच्छी लगती है, मतलब मुझे अपने से प्यार ज्यादा हो गया है। मतलब अब मुझे अपना ख्याल ज्यादा रखने में मजा आता है। तो मैडम ये बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। इसमें कोई भी थेरेपी या कोई भी काउंसलिंग या आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैम पहले फर्क पड़ता था, पहले किसी के गुस्सा होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था, लेकिन अब जब से मम्मी चली गई तब से लगता है कि सब बेकार है, पहले अपने आप को ही ठीक मतलब करो। वो किसी को बोलते ना, मनाने की जरूरत नहीं है। हाँ वो बोलते ना, कभी कभी लाइफ में वो एक झटके की जरूरत होती है जहां पे हम अपने आप की वैल्यू करना शुरू कर दे, यू नो। बिल्कुल वैसा ही आपके साथ हुआ है। तो पहले हम, इसमें बहुत सारी चीजें हमारी बचपन से भी जुड़ी हुई होती है मैडम, यू नो। बचपन से हम किस तरीके से हमारी परवरिश हुई है, किस तरीके से हम आगे बढ़े हैं, किस तरीके से हमारे माँ बाप ने हमें ट्रेन किया है, तो बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हम अपने आप को इतना इग्नोर कर चुके हैं कि अब हमें लगता है बस अब हमें सिर्फ अपना ख्याल रखना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी को कुछ नहीं मनाना है, मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। तो इसमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है मैडम, आप ज्यादा मत सोचिए इसके बारे में। जो हो चुका है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आप अभी कर रहे हो अपने आप के ऊपर, जो आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। और इम्पोर्टेंस देने का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो, यू नो। काफी मैम और हाँ जी, मेरे कोई नाराज है तो मैं तो इग्नोर कर दे रही हूँ ना पूरी तरीके से, तो ये तो गलत हुआ ना। मैडम आप इग्नोर अगर करते हो तो आप किस बात पे इग्नोर करते हो, तो वो चीज तो डेफिनेटली जब आप कोई सेशन में बैठोगे, आप जब काउंसलर से बात करोगे, तभी काउंसलर आपको बता पाएंगे कि वो पैटर्न क्यों डेवलप हुआ है आपका, क्योंकि किस वजह से ये सारी चीजें हुई है, कब से हुई है, वो सारी चीजें हमें समझनी भी बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ है। और एक चीज और मैम, मेरे सपने में अभी तक मतलब मेरी मदर आती रहती हैं,
तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे मतलब कहीं ना कहीं मैं सोच रही हूँ उस चीज के बारे में। मुझे मतलब पर डे हर दूसरे तीसरे दिन सपने में ऐसा आता है वैसा आता है, तो वो चीज क्या है मैम? नहीं, वो क्या होता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने मदर को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, या तो फिर आपके अंदर भी जो ट्रेट्स है, जो जिस तरीके से आप खाना बनाते हो, जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो, वो हर चीज में हम माँ को बचपन से देखते हैं, मतलब जब से जन्म लिया है तब से देखते आए। तो वो डिटैचमेंट अभी तक आपकी हुई नहीं है, जो होती भी नहीं है। तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड में आपकी मदर की मेमोरीज हैं जो बार बार आ रही है। तो मतलब ये कोई अगेन, बीमारी नहीं नहीं करेगा नहीं ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है मैडम। आपको सिर्फ, मैं अगर बोलूं, मैं अगर रेकमेंड करूं, आप किसी भी वहां पे अच्छे काउंसलर से मिलिए, उनके साथ आप शेयर कीजिए कि सपने में क्या क्या आता है, क्या बात होती है आपकी आपके मदर के साथ, किस तरीके का इंस्टेंस होता है, क्या वो आपसे बात कर रहे हैं, क्या आप सिर्फ सराउंडिंग में देख रहे हो, क्या है। तो वो सारी चीजें जब आप शेयर करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको वो समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है। तो आपको कोई बीमारी नहीं है, आप प्लीज ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। सलोनी जी, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आई थिंक वी हैड रियली गुड प्रोडक्टिव सेशन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको स्मार्ट गांव की तरफ से। एंड आई थिंक आप थैंक तो एक यू। हमारी बहुत बड़ी अच्छी इम्पोर्टेंट पार्टनर हैं, तो ये पार्टनरशिप चलती रहेगी। और पेरेंट्स एंड स्टाफ, आप लोग जैसा कि सलोनी जी ने बताया, इस विषय में आप और वन ऑन वन हेल्प लेना चाहेंगे सलोनी जी से, वो भी अवेलेबल हैं। स्मार्ट गांव की तरफ से भी कुछ मदद मिल सकती है। हम ये ऐसे वेबिनार्स और कराने की भी हमारी कोशिश रहेगी, जिसमें कभी कभी अलग कुछ, आज इंट्रोडक्शन का टॉपिक था, कुछ एक विषय लेके अगर सलोनी जी भी कुछ और इंफॉर्मेशन लेके, हम लोग के बीच बीच में हम आपके साथ और वेबिनार करेंगे। ये तो ये सक्षम प्रोग्राम जो है हमारा, इस पे पेरेंट्स और स्टाफ के लिए आप जब भी सेशन चाहें, आप डायरेक्टली राहुल जी से कांटेक्ट कर लीजिए, मुझसे कांटेक्ट करिए। हम आपको सलोनी जी से एक कनेक्शन हम करा सकते हैं, फिर आप उनसे सेशंस ले सकते हैं। और बच्चों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं, ये हमारा जो बेसिकली मेन फोकस जो है वो स्टूडेंट्स हैं और बच्चे हैं, कि हम उनको एक अच्छा वातावरण कैसे प्रोवाइड कर पाएं घर पर और स्कूल में भी। सो थैंक यू एवरीवन आने के लिए और 1 घंटा इसमें समय लगाने के लिए। बहुत कुछ एक क्वेश्चंस जो सलोनी जी आपने भी देखा होगा, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, बड़े ऐसा लगता है बेसिक से हैं, पर ये बहुत ही बहुत कॉम्प्लेक्स इन जरूरी है। नेचर भी हैं जी एट टाइम्स। जी जी। Thank you very much teachers, thank you very much parents, thank you Smart Gav for giving this opportunity। और मैम मैं मेरा एक सिर्फ, क्वेश्चन है। जी जैसे कि मेरी मदर है, एक ही बात को वो दिन में कई बार रिपीट करती है, उसके लिए हम क्या करें? कितना भी कोशिश करते हैं फिर भी वो बार बार एक ही बात को एक बार कह देने के बाद भी वो फिर से जब आएगी कहीं से फिर वही बात रिपीट करती है। मैडम, इसमें दो है। एक तो शायद ये ट्रेट हर मदर्स में है, ठीक है। आप हर माँ ये बोलती है, अच्छा ये ग्लास उठा लो, अरे अभी तक उठाया नहीं है, अरे ये ग्लास उठा लो ये नहीं, ग्लास। जैसे किसी और के बारे में भी बताना होता है तो एक बार बता के चली जाती है, फिर जब हम स्कूल से घर जाते हैं फिर मम्मी वही बात बताती है। अच्छा, तो उसमें 2-3 चीजें हैं जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन से भी की जा सकती है। आप डेफिनेटली मेरा नंबर राहुल जी से ले सकते हैं, जो हम वन ऑन वन बात कर सकते हैं इसके बारे में। सो डेफिनेटली वी कैन डू दैट। थैंक यू वेरी मच टीचर्स एंड पेरेंट्स। थैंक यू मैम। होपिंग कि ये छोटा सा सेमिनार आपको ये इंसाइट देगा कि आपको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम। Thank you very much. Thank you Thank you Anurag ji, all, thank you Rahul, thank you, thank bye। you, थैंक यू, bye। थैंक यू एवरीवन।